हेलो दोस्तों, मैं संजीव रन्ना साइंस वाले 2.0 पर आपके लिए 11th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर 10 सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल उसको स्टार्ट करेंगे आज। जो कि सेकंड टर्म सिलेबस है, तो हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टर्म से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, पहले हम समझेंगे सेल थ्योरी क्या चीज़ है। ठीक है, चलो। तो सेल थ्योरी, सेल साइकिल के अंदर फर्स्ट फेज आता है इंटरफेस। क्या? इंटरफेस। जैसे कि आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आप समझ चुके होंगे। 8th चैप्टर जो था वो हमने फर्स्ट टर्म में आ गया। तो अब हम सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस 10th चैप्टर का जो सेल साइकिल है उसमें फर्स्ट आता है इंटरफेस। क्या? इंटरफेस। तो इसे हम क्या भी बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं। ओके। और पहले के टाइम पे इसको साइंटिस्ट क्या बुलाते थे कि इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते थे। जैसे कि आप देखोगे, अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव दैट इट वाज अ रेस्टिंग फेज। ठीक है, तो ये जो इंटरफेज है ये 3 फेज सब फेज में डिवाइड हुआ है। जैसे कि G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, जैसे कि मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज सेम इसी मैनर में आपको अरेंज करना है। G1 फेज को हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं एंड गैप 2 फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम M फेज पे। क्या? M फेज को हम क्या किस नाम से जानते हैं? हम M फेज को डिवीज़न फेज के नाम से जानते हैं। कौन से फेज के नाम से? डिवीज़न फेज के नाम से। तो डिवीज़न फेज 2 टाइप्स का होता है, एक कैरियोकाइनेसिस एंड एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो होता है वो न्यूक्लियर डिवीज़न होती है। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस के अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न। ठीक है, अब आते हैं। अब एम फेज जो है वो फर्दर 4 सब क्लासेस में डिवाइड हुआ है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हम इसको याद करने का एक पैटर्न है पी मैट। क्या? पी मैट। ठीक है, तो एक पैटर्न है पी मैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इंटरफेस को समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये दिखा है डायग्राम, इंटरफेस एम फेस दोनों इसमें रिप्रेजेंट किए हैं। तो देखिए, इंटरफेस में फर्स्ट आता है G1 फेज। उसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि G1 फेज में जो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है फॉर DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, और RNA का सिंथेसाइज इंक्रीज हो जाता है, ATP सिंथेसाइज इंक्रीज हो जाता है एंड सिंथेसाइज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड्स फॉर एस फेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ सेल इंक्रीज करने लग जाता है एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। ठीक है, अब आते हैं किस पे? एस फेज पे। कौन से फेज पे? एस फेज पे। एस फेज में आते हैं तो DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। जो क्रोमोसोम होगा उसका जो DNA होगा वो रेप्लिकेट करेगा, ना कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा। एनिमल सेल के अंदर देखो 2 तरीके के सेल पड़े थे आपने, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, वो उसका डिवीज़न हो जाता है। एंड एस फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। चलिए, अब G2 फेज की बात करते हैं, जिसे हम गैप 2 फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या प्रोटीन का सिंथेसाइज में इंक्रीज होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है रिक्वायरमेंट फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। ये याद रखना है, जो सब ये पढ़ा देते हैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन होता है वो किस वजह से होता है? स्पिंडल फॉर्मेशन ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RNA सिंथेसाइज इंक्रीज हो जाता है, ATP सिंथेसाइज इंक्रीज हो जाता है। चलो सॉरी, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ G0 फेज। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि ये फेज है ना, इंटरफेज और एम फेज, इनके बीच में एक और फेज आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? G0 फेज। जो G0 फेज में वो जाते हैं जो डिवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम इसको।
इफ अ सेल आफ्टर डिवीजन डज नॉट वांट टू डिवाइड फर्दर, ठीक है, डिवीजन के बाद जो दोबारा से डिवाइड ना कर पाए, ठीक है, एंड इज एमिंग टू गेट स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन लाइक पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है, ये फुल्ली एग्जाम्पल के साथ है कौन कौन सेल होंगे। देन इट एंटर जीनोड फेज, ठीक है। फर्स्टली डिवाइडेड सेल एंटर इनटू इंटरफेज, जो पहले डिवाइड करेगा वो इंटरफेज में जाएगा। दे ग्रो टू देयर नॉर्मल साइज, और वो अपने नॉर्मल साइज को ग्रो करेगा। एंड देन दे कम आउट ऑफ साइकिल, ठीक है, कॉल्ड जी नॉट फेज डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, इनएक्टिव फॉर डिवीजन, क्विसेंट फेज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्विसेंट फेज। क्लियर है। इफ फॉर सम रीजन द सेल हैज़ टू डिवाइड अगेन, देन दे कम इनटू साइकिल, अगर वो किसी रीजन से भी वो डिवाइड फर्दर करने जाता है तो वो वापसी साइकिल के अंदर आ जाता है। डेट इज कॉल्ड डी डिफ्रेंशिएशन। अब बात करते हैं किसकी, डी डिफ्रेंशिएशन की। लाइक पैरेन्काइमा लेट फॉर्म्स कोर कैम्बियम, ठीक है। जैसे अगेन आफ्टर सम टाइम फॉर डिवीजन इफ बिकम स्पेशलाइज्ड, दैट इज कम्स आउट ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, उसे हम डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। अब आता है सी वैल्यू। सी वैल्यू क्या है, क्रोमोसोम वैल्यू, ठीक है। वैल्यू इज द डीएनए कंटेंट ऑन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, लाइक एन बोलते हैं, मेजर्ड इन पिकोग्राम, पीजी पिकोग्राम। आइए अब इसको हम पढ़ते हैं, इस पूरे के पूरे डायग्राम को, ठीक है। इसे जी नोट फेज बोलते हैं, G1 S G2, फिर ये एम फेज, इतना एम फेज होता है, बाकी वो होता है इंटरफेस। देखिएगा ये क्रोमोसोम नंबर 2 है ना, तो क्रोमोसोम वैल्यू जो है, सी वैल्यू क्या होगी, 2C होगी, ठीक है। तो पहले ऐसे होता है, 1 क्रोमोसोम ऐसे होता है, ये क्रोमेटिड है। क्या क्रोमेटिड है देखना, इन्हें बोलते हैं हम क्रोमेटिड। जैसे ये क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपना वो करेगा, क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा एस फेज में, अपनी एक कॉपी बनाएगा, ठीक है, अपनी एक कॉपी बनाएगा, जिसे वो क्या बोलेंगे उस कॉपी को, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब इन एनाफेज क्रोमोसोम नंबर 4N हो जाएंगे एंड सी वैल्यू 4C हो जाएगी। तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम सेग्रीगेट, ठीक है, ये एस फेज में होता है इतना, तो ये रेप्लिकेशन। अब एक क्वेश्चन आया, इफ आ सेल हैज सी वैल्यू 20 पिकोग्राम, ठीक है, देन द सी वैल्यू ऑफ एग और एंडोस्पर्म, ये पूछा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सेल जो है वो डिप्लॉयड है, 2N होगा, तो सी वैल्यू ऑफ डिप्लॉयड सेल 2C, तो 2C इज इक्वल टू 20 रख लेना और उसको सॉल्व कर देना, सी की वैल्यू 10 पिकोग्राम आ जाएगी। तो एग इज हैप्लॉयड एंड एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड, ये याद रखने वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये नीट में भी आता है। एग और एंडोस्पर्म के ऊपर पूछे जाते हैं। एग जो होता है हैप्लॉयड होता है, और एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो हम उसी के बेस पे हम सी वैल्यू निकाल लेंगे, तो एग की तो 10 आ जाएगी और एंडोस्पर्म की 30 आ जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है 10 रुपये का, तो एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म हैप्लॉयड होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। कितने का नोट है, 10 रुपये का। चलिएगा अब चेक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट, जैसे इन मेटाफेज एम चेक पॉइंट और स्पिंडल चेक पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम चेक पॉइंट और स्पिंडल चेक पॉइंट। एंड G1 में, G1 और S के बीच में आता है एक G1 चेक पॉइंट, G2 और M फेस में आता है G2 चेक पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं G1 चेक पॉइंट को रेस्ट्रिक्टिंग चेक पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग चेक पॉइंट, और स्टार्ट पॉइंट भी बोलते हैं। ये किस में होता है, ईस्ट एक्स, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह। चेक्स फॉर डैमेज टू DNA, ठीक है, चेक्स फॉर एंजाइम एंड प्रोटीन एंड ATP सिंथेसाइज, एक्टिवेट साइक्लिन,
क्या साइक्लिन क्या है? प्रोटीन विच इनिशिएट सेल डिवीजन। वो प्रोटीन है एक साइक्लिन जो कि क्या काम करता है? सेल डिवीजन को इनिशिएट कराता है। साइक्लिन का काम क्या है? साइक्लिन परफॉर्म विच इनिशिएट द सेल डिवीजन। अब आता है एक्टिवेट्स। साइक्लिन जो होगा सीडीके, क्या? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। इसे क्या बोलते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यस। तो इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन विच इंश्योर्स दैट द सेल विल मूव टू एस फेज। ठीक है, ये ही बताएगा एक्टिवेट साइक्लिन जो होगा सीडीके, ठीक है, उसका काम क्या है? इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन विच इंश्योर दैट द सेल विल मूव टू एस फेज। ठीक है, तो पासिंग G1 चेक पॉइंट मीन्स दैट सेल इज नाउ कमिटेड टू सेल डिवीजन। ठीक है, अब आएगा G2 चेक पॉइंट। क्या? G2 चेक पॉइंट। तो ये क्या है G2 चेक पॉइंट? ये एस और एम फेज के बीच का चेक पॉइंट है। तो ये क्या बोलता है? चेक्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, चेक फॉर द एंजाइम प्रोटीन एटीपी सिंथेसाइज के लिए, स्पेशली इट लुक्स फॉर ट्यूबलिन प्रोटीन। ठीक है, लुक्स फॉर ट्यूबलिन प्रोटीन बिकॉज इन एम फेज स्पिंडल फॉर्मुलेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, एम फेज में क्या होती है? स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। अब आते हैं एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट की बात करते हैं और स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोलते हैं। चेक फॉर वेदर द क्रोमोसोम हैव अरेंज्ड देमसेल्फ ऑन इक्वेटोरियल प्लेन और नॉट। ठीक है, इसके अंदर एम चेक पॉइंट के अंदर जो होता है क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, खुद को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, चेक फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर्स। और इसके अंदर क्या होता है? इस उसमें अटैचमेंट होती है किसकी? स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर की, सो दैट प्रॉपर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर। अब बात करते हैं हम किसकी? हाँ, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब 3 तरीके की सेल डिवीजन पढ़ी आपने, क्या? एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये 3 तरीके की आपने सेल डिवीजन पढ़नी है। एमाइटोसिस को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेल डिवीजन, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस को बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमाइटोसिस को फर्स्ट पढ़ेंगे हम। डायरेक्ट डिवीजन किस नाम से जानते हैं हम? डायरेक्ट डिवीजन। तो आजकल देखो एनसीईआरटी में ये सब डिस्कस नहीं किया गया है और नहीं कोई टीचर जल्दी से करते। ठीक है, तो एमाइटोसिस के बारे में जानते हैं हम, डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं इसको। फर्स्ट इसमें क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस। क्या? कैरियोकाइनेसिस को पढ़ते हैं हम, डिवीजन विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, डज नॉट डिजोल्व। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिजोल्व नहीं होती है। न्यूक्लियर डिवीजन इज कैरिड बाय कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, फिर आता है बी पार्ट इसका एमाइटोसिस में, साइटोकाइनेसिस। इट इज आल्सो कैरिड बाय कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय कंस्ट्रिक्शन। चलिएगा कैसे होता है देखते हैं। प्रोसेस ऑफ एमाइटोसिस। सेल दिख रहे होंगे आपको, देखिएगा ये सिंगल सेल है, फिर धीरे धीरे मैच्योर हुआ, फिर ये डिवाइड होने के उसमें आया, फिर ये प्रॉपर डिवाइड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल ऑफ एमाइटोसिस जैसे कि फ्यू बैक्टीरिया, क्या? फ्यू बैक्टीरिया एंड बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट। ठीक है, कार्टिलेज सेल की बात करते हैं, एंड कार्टिलेज सेल भी एमाइटोसिस होते हैं। सेल्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वो भी इसी में आते हैं। एंडोस्पर्म सेल्स, वो भी इसमें। डिजीज्ड सेल और ओल्ड सेल, वो भी एमाइटोसिस में आते हैं। अब ड्रॉबैक क्या है इसके? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। इसका एक यही ड्रॉबैक है, खामियां है, इसमें कोई कमी है वो क्या है? क्योंकि इसमें जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं माइटोसिस। माइटो मतलब थ्रीड। क्या? माइटो मीन्स थ्रीड, तो हमको ये याद रखना है। और ओसिस मतलब स्टेट, थ्रीड स्टेट मतलब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। क्लियर है? अब
स्ट्रासबर्ग एक्सप्लेन माइटोसिस इन प्लांट सेल, ठीक है, एंड फ्लेमिंग एक्सप्लेन माइटोसिस इन एनिमल सेल, एंड टर्म माइटोसिस गिवन बाय फ्लेमिंग टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल। जो माइटोसिस होता है वो सोमेटिक सेल में पाया जाता है, लाइक अ बॉडी सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेल। N+2N, N भी हो सकता है और वो 2N भी हो सकते हैं। एक ऑल्सो टेक्स प्लेस इन जर्मिनल सेल ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन फेज। हाँ, अब आते हैं स्टेजेस। इसमें माइटोसिस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती है, इसमें भी वही कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस वो होता है। कैरियो का मतलब क्या होता है, काइनेसिस मतलब डिवीजन, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसमें। तो इसके अंदर फेज आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस की बात है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आइए चलो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। 2N इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन, कि जैसे कि ये पेरेंट सेल है, ये गैमेट भी 2N बनेंगे, ठीक है। सेल आफ्टर इंटरफेस क्रोमोसोम नंबर 2C है तो C वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रोमोसोम नंबर 2N है तो C की वैल्यू 4C हो जाएगी। चलिए, तो सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। 1 क्रोमोसोम बट डबल DNA कंटेंट, क्या क्रोमोसोम एक रहेगा पर DNA कंटेंट डबल हो जाएगा। चलिए, माइटोसिस इन एनिमल सेल कैसे होता है, 2N=4। इंटरफेस देखिएगा 2N=4 है। अर्ली प्रोफेज की बात करते हैं, इसके बाद अर्ली प्रोफेज, ये देखिएगा आपको ये सेंट्रियोल जो है अपोजिट की पोल की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन या गोल्जी मेम्ब्रेन डिसोशिएट्स। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, गोल्जी मेम्ब्रेन डिसोशिएट्स, ठीक है, एंड सेंट्रियोल माइग्रेट टू अपोजिट पोल एंड क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। तो देखें फिर क्या होगा लेट प्रोफेज में, ये देखिए एस्ट्रल रे भी दिख रही है, स्मॉलर होती है, स्पिंडल फाइबर्स भी आपको दिख रहे हैं, एस्टर बोलते हैं इनको, सेंट्रियोल और एस्टर रे को हम एस्टर बोलते हैं। लेट प्रोफेज में 2 एस्टर्स स्पिंडल फाइबर फॉर्म, फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम। तो इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, फिर आता है ये मेटाफेज। क्या मेटाफेज, मेटाफेज में क्या है, कंटिन्यूस फाइबर बनने लग जाते हैं, इंटरपोलर फाइबर्स होते हैं, नो क्रोमोसोम अटैच, ठीक है। और ये क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर होते हैं, इसे वो कहते हैं डिसकंटिन्यूस फाइबर्स बोलते हैं, क्रोमोसोम जिनसे अटैच होते हैं। मेटाफेज मतलब इसमें क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ इन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू द काइनेटोकोर्स। अब ये काइनेटोकोर्स कहाँ पे होती है वो दिखा देते हैं हम आपको। जैसे कि आपने ये इधर ऐसे ये देखोगे ना सेंट्रोमेर के इधर, इधर आपको काइनेटोकोर्स की मेम्ब्रेन दिखेगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब फिर हम पढ़ेंगे एनाफेज। कौन सा फेज, एनाफेज। प्रोफेज पढ़ लिया, मेटाफेज पढ़ लिया। अब एनाफेज में क्या होगा भाई, कि जो ये सेंट्रोमेर स्प्लिट करेंगे, क्या वो करेंगे, सेंट्रोमेर स्प्लिट करेंगे। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेशनल प्लेन, ठीक है, टू पोल। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, स्पिंडल फाइबर, स्ट्रेचिंग ऑफ इंटरजोनल फाइबर और ATP, 30 ATP क्रोमोसोम होते हैं। एनाफेज ये रहा स्टेज। देखते हैं आगे। एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होते हैं, जैसे जैसे अब ये सेंट्रियोल की तरफ ये जो सेंट्रोमेयर थे ये मूव करने लगे, तो हमने ये देखा
तो फिर ये अलग से अब इनके ऊपर क्या आने लग जाएगी, मेम्ब्रेन आने लग जाएगी, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लग जाती है और दोबारा से रीअपीयर होने लग जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिसेंबल होने लग जाती है, रीअपीयर होने लग जाती है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लग जाते हैं टू फॉर्म एन क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। फिर उसके बाद इनका साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है, इन्हें डॉटर सेल बन जाती है एंड एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर डिसोशिएट्स हो जाते हैं, ओके। अब सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं। इट हेल्प इन द ग्रोथ, इट हेल्प इन रिपेयर एंड रीजनरेशन, इट हेल्प इन द मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर एंड इट हेल्प इन असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस इन प्लांट एंड एनिमल की बात करते हैं। ये कंपैरिजन बहुत कम लोग करवाते हैं, तो हम करते देखते हैं। एनिमल सेल में स्ट्रक्चर कैसे हैव सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, प्लांट सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम आर एब्सेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। प्रोफेज 2 एस्टर रेज आर फॉर्म एंड इसमें नो एस्टर फॉर्मेशन। एनाफेज साइटोकाइनेसिस स्टार्ट बाय द एंड ऑफ एनाफेज। ये बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो स्टार्ट होती है एनाफेज के बाद होती है, इसमें प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स बाय द एंड ऑफ टीलोफेज के बाद होती है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें प्लांट सेल में बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, मतलब सेल प्लेट जो बनी होती है मेड अप ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट पीस है, जो पार्ट है, जैसे कि जो प्लांट सेल वॉल जो बनी होती, प्लांट प्लेट जो होती है, सेल प्लेट जो होती है प्लांट सेल के अंदर, तो किससे बनी होती है, फ्रैग्मोप्लास्ट से, मतलब फ्लैग्मोप्लास्ट से मतलब पीस ऑफ गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं सेंट्रीपिटल काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है इनमें, अंदर की तरफ होता है और इसमें बाहर की तरफ होता है प्लांट सेल में, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। दीज आर एम्फीएस्ट्रल, ठीक है, मतलब 2 एस्टर्स आर प्रेजेंट, दैट इज एम्फीएस्टर, एस्टर रे प्लस सेंट्रियोल। उसमें क्या होता है, एनेस्ट्रल, प्लांट सेल में दिस डिवीजन इज एनेस्ट्रल, ठीक है। नो एस्टर फॉर्मेशन, हाउएवर स्पिंडल इज फॉर्म्ड विदाउट सेंट्रियोल, ठीक है। अब टाइप ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं। एनेस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन होती है एंड एम्फीएस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। आज हम सिर्फ माइटोसिस ही क्लियर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा मियोसिस के ऊपर होगा, ठीक है। तो एनेस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन जो प्लांट सेल में पाई जाती है उसको, वो डिवीजन विदाउट एस्टर फॉर्मेशन, एग्जांपल प्लांट सेल। फिर एम्फीएस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन जो होती है 2 एस्टर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग डिवीजन, ये होती है एनिमल सेल में। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन जो होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक है। एंड स्पिंडल फाइबर्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटोजोन्स, एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स एंड सम और ईस्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, इंट्रा न्यूक्लियर तो पढ़ लिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एनिमल सेल, प्लांट सेल। एंडोमाइटोसिस, DNA duplication and chromosome duplication takes place but they fail to segregate, result in polyploidy, ठीक है। अ कंडीशन व्हेन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज बाय होल सेट, ठीक है। अब आता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्या, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस, रिजल्ट इन मल्टी न्यूक्लियर सेल फॉर्मेशन होती है, जिसे बोलते हैं सिनोसाइटिक या सिंसिशियल, ठीक है। एग्जाम्पल फंजाई वेयर हाइफे इज विदाउट सेप्टम, ठीक है, और ओप्लिना। डायनोमाइटोसिस क्या होता है, ये सब एक्स्ट्रा है थोड़ा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट, नो स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम रिमेन अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आते हैं कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, सेल एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।